नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक बैन की और उसके साथ साथ 58 अदर एप्लीकेशन बैन की। बट पहले आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं टिकटॉक यूजर्स का इंटरनेशनल लेवल पे ग्राफ है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय यूज़ करते हैं टिकटॉक को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भारतीय औसतन 34 से 40 मिनट टिकटॉक यूज़ करता है प्रतिदिन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय हम बर्बाद करते हैं टिकटॉक और भी ऐसे कितने एप्लीकेशन है उस पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों, भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द गवर्नमेंट हैज़ अर्ज्ड दैट एप्लीकेशंस आर engaged in activities which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। इसका मतलब हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ये एप्लीकेशंस खतरनाक है और हानिकारक है। इसलिए भारत सरकार इन सभी एप्लीकेशंस को बैन करती है पूर्ण रूप से सभी प्लेटफॉर्म पे। और इन ऐप्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अंडर 69A के तहत बैन किया गया है। दोस्तों दूसरी बात, सरकार ने यह भी एक बयान दिया है कि इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स आए जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। उन लोगों को ये जानकारी मिली, यह जानकारी प्राप्त हुई कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और iOS प्लेटफॉर्म पे इन ऐप्स के जरिए डेटा चोरी की जा रही है, जो कि भारत के बाहर के सर्वरों पे इन जानकारी को पहुंचाई जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और हमारे देश के लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर शेयर करना यह कानूनन अपराध है। तो भारत सरकार ने इसमें निर्णय अकेले नहीं लिया है, उन्होंने इसमें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिसोर्स टीम के सदस्यों की मदद ली है, उनसे राय मशवरा कर इन एप्लीकेशंस को बैन किया है। तो तीसरा पॉइंट, अगर हम इस बैन को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी यह भारत सरकार के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ था। हम देख रहे थे काफी दिनों से बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज एप्लीकेशंस का ट्रेंड चल रहा था और लोग इसका बहिष्कार कर भी रहे थे। बट लोग सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है। तो सरकार को जनता के दबाव में ऐसा कोई कदम उठाना था और उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जो कि एक सराहनीय कदम है। अभी यह तो एक छोटा सा शुरुआत है, बट आगे अगर हम लोग ऐसे ही सरकार पे दबाव बनाते रहेंगे तो सरकार और भी कई कड़े कदम उठाएगी। तो हमें ऐसे ही सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा ताकि सरकार चाइनीज एप्लीकेशंस, चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट तक बंद कर दे। दोस्तों चौथा पॉइंट, क्या इस बैन से चाइना को कोई फर्क पड़ेगा? तो मुझे लगता है जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। 2019 में सिर्फ टिकटॉक से, अकेले टिकटॉक से भारत में जो रेवेन्यू ने जनरेट किया वो 25 से 30 करोड़ था और 2020 में उनका एम था 100 करोड़ का। तो सोचिए, सिर्फ टिकटॉक से अगर वो 25-30 करोड़ कमा सकते हैं तो इन बाकी 60 एप्लीकेशन से भी कितना कमाते होंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा। और दोस्तों अगर भारत ने ये बैन किया है तो भारत के साथ साथ अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे विश्व के कई और देश इन एप्लीकेशंस को बैन करेंगे, जो कि चाइना के डिजिटल मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करेगा, उनके रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा। यह बात आप लिख कर ले लीजिए और आप कल से ही देखिएगा कई सारे देश इन एप्लीकेशंस को बैन करना शुरू कर देंगे, जो कि एक चाइना को बहुत बड़ा झटका होगा ग्लोबल लेवल पे। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को चाइना को झटका देना है और चाइनीज एप्लीकेशंस, चाइनीज सामान को धीरे धीरे खत्म कर देना है। चाइना को अपने देश से बिल्कुल बाहर खदेड़ फेंकना है। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमें इन चाइनीज से और चाइनीज एप्लीकेशंस और चाइनीज सामान से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। जय हिंद।